मेघना गुलजार की फिल्म सैम बहादुर क्या वाकई भारत के महान सुपुत्र फील्ड मार्शल जनरल सैम मानेकशॉ को सही मायने में एक ट्रिब्यूट है? आखिर मेघना गुलजार किसे खुश करने की कोशिश कर रही थी? हेलो, वेलकम, खुशामदीद, नमस्कार। आप देख रहे हैं फिल्मी बातें विद अभिसार। फिल्मी बातें विद अभिसार। तो दोस्तों, विकी कौशल की फिल्म सैम बहादुर रिलीज हो चुकी है, जिसे डायरेक्ट किया है मेघना गुलजार ने। वो मेघना गुलजार जिन्होंने इससे पहले राजी जैसी फिल्म बनाई, तलवार जैसी फिल्म बनाई और हां, छपाक जैसी फिल्म भी बनाई जिसमें दीपिका पादुकोण थी। अब उनकी नई फिल्म आई है सैम बहादुर। वो फिल्म जो आपको काफी कंफ्यूज करती है, आपके जहन में ढेरों सवाल करती है, और वही सवाल लेके मैं आपके सामने लेकर आया हूं। सबसे पहले मेरा सवाल मेघना गुलजार से, जो कि इसकी डायरेक्टर हैं। 1947 से पहले सैम मानेकशॉ आर्मी में एक मेजर होते हैं, ब्रिटिश आर्मी में एक मेजर होते हैं। 1947 से पहले सैम मानेकशॉ को सिर्फ फ्लर्ट करते हुए दिखाया जाता है, खुश होते हुए दिखाया जाता है। एक बर्मा वॉर में भी वो शामिल होते हैं, मगर वहां पर कोई बहादुरी की मिसाल नहीं देते हैं। वो जैसे ही जंग में प्रवेश करते हैं, जापानी सोल्जर उन्हें गोली मार देता है और वहीं गिर जाते हैं। यानी कि जंग भी नहीं लड़ते हैं, जंग के शुरू होने से पहले कोई उन्हें गोली मार देता है और वो धड़ाम से गिर जाते हैं। मगर 1947 के बाद जब देश आजाद हो जाता है, तब अचानक सैम मानेकशॉ, देश के पहले प्रधानमंत्री, नेहरू के सबसे करीबी, सबसे ट्रस्टेड, नेहरू का जिन पर सबसे ज्यादा विश्वास है, वैसे आर्मी पर्सनल बन जाते हैं। क्यों? आखिर क्यों नेहरू ने उस वक्त के डिफेंस मिनिस्टर मेनन के साथ सैम मानेकशॉ को भेजा था, जनरल सैम मानेकशॉ को भेजा था कश्मीर, उस वक्त के महाराजा हरि सिंह को मनाने? बीच में ऐसा क्या हुआ कि सैम मानेकशॉ का कद इतना ऊंचा बढ़ गया? आप जानते हैं दोस्तों, इस फिल्म को मैं एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी को कहता हूं, क्योंकि इस फिल्म में जान आती है सेकेंड हाफ में जाकर, जब 1971 का वॉर शुरू होता है। जी हां, वो युद्ध जिसके नतीजतन बांग्लादेश बना था, वो युद्ध जिसके चलते पाकिस्तान दो फाड़ हो गया था, वो युद्ध जिसमें जनरल सैम मानेकशॉ और इंदिरा गांधी का अहम किरदार था। वहां पर फिल्म में जान आती है, मगर उससे पहले फिल्म का काफी वक्त बर्बाद कर दिया जाता है। फिल्म आपके सामने मुद्दे लेकर आती है, सवाल लेकर आती है, मगर उन सवालों के जवाब दिए बगैर ही निकल जाती है। मसलन 1971 के वॉर के बाद, जब भारत ने पाकिस्तान को दो फाड़ कर दिया था, जब इंदिरा गांधी सैम मानेकशॉ को फील्ड मार्शल बनाना चाहती हैं, तो कई राजनेता, कई पॉलिटिशियंस उसका विरोध करते हैं। वो ये तक कहते हैं कि जनरल सैम मानेकशॉ जो हैं, वो पाकिस्तान की तारीफ करते हैं। उन्होंने ये तक कहा था कि अगर मैं पाकिस्तान का जनरल होता तो पाकिस्तान ये युद्ध जीत जाता। अब वो जो जद्दोजहद थी, वो जो कशमकश थी, उसे मेघना गुलजार को एक्सपैंड करना था, क्योंकि इसी फिल्म की शुरुआत में एक ऐसा लम्हा आता है जब सैम मानेकशॉ को एंटी नेशनल तक बताया जाता है और उनके खिलाफ एक इंक्वायरी भी होती है, जांच भी होती है, जिसमें सैम मानेकशॉ को जीत हासिल होती है। अगर फील्ड मार्शल बनने से पहले के एपिसोड को थोड़ा एक्सपैंड करते, तो हम समझ सकते थे उस वक्त की पॉलिटिक्स को। क्योंकि मैं आपको बता दूं, फील्ड मार्शल जनरल सैम मानेकशॉ की तमाम मुद्दों पर एक बहुत ही कठोर राय थी, और फर्स्ट हाफ में उन चीजों को छुआ तक नहीं गया। सैम मानेकशॉ इतने बड़े स्ट्रैटेजिस्ट कैसे बने, इतने बड़े जनरल क्यों माने जाते हैं, इसकी कोई चर्चा ही नहीं होती है। द मेकिंग ऑफ सैम मानेकशॉ में कोई मेहनत नहीं की गई है। उल्टा मैं आपको एक बात बताता हूं, 1962 के वॉर की बात की जाती है, जब आपको याद है चीन के हाथों भारत को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था। अब फिल्म में इस बात का जिक्र किया जाता है कि किस तरह से असम में हमारे जो सैनिक थे, उनका मोराल बहुत कम था, वो तैयार नहीं थे। तो भाई, क्यों तैयार नहीं थे, इसका जिक्र किया जाना चाहिए ना।
फिल्म के अंदर नेहरू को एक हारा हुआ, रोता हुआ, पस्त व्यक्ति दिखाया जाता है। इंदिरा गांधी दिखाया जाता है, जिनका किरदार निभा रही हैं फातिमा शेख, जो बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि ओटीटी पर मैंने उनका एक वेब सीरीज देखी थी, जिसमें उन्होंने कश्मीरी लड़की का किरदार निभाया था। खूबसूरत एक्टिंग। यही नहीं, दंगल में भी उनका शानदार रोल था। मगर इंदिरा गांधी का किरदार, माफ कीजिएगा, फातिमा शेख नहीं निभा सकती हैं। वो जिस तरह से सैम मानेकशॉ की तरफ देखती रहती हैं, एक अजीब सा एक्सप्रेशन होता है। और इसमें इंदिरा गांधी की जो मजबूती, उनके जो कैरेक्टर की, उनके चरित्र की, उनकी शख्सियत की जो मजबूती सामने उभर कर आनी चाहिए, जिसकी वजह से हमें 1971 में जीत मिली थी, जिसकी वजह से इंदिरा गांधी ने अमेरिका तक को लाल आंख दिखाई थी, वो तमाम चीजें फातिमा शेख अपने एक्टिंग के जरिए नहीं जस्टिफाई कर पाती। यह बहुत जरूरी हो जाता है कि अगर आप 1962 वॉर की बात कर रहे हैं, तो बहुत जरूरी था कि आप जनरल सैम मानेकशॉ की जद्दोजहद, उनकी कशमकश को बताते कि किस तरह से वो चीन युद्ध को लेकर आर्मी की जो तैयारी की कमी थी, उसको लेकर जद्दोजहद कर रहे थे, या फिर उनके फील्ड मार्शल बनने से रोकने के लिए जो राजनीतिक साजिशें रची जा रही थी, उसकी हम चर्चा करते। और बात यहां नहीं रुकती दोस्तों। यहां पर याह्या खान का किरदार, जो कि बाद में जाके जनरल याह्या खान पाकिस्तान में बने, राष्ट्रपति याह्या खान बने, उनका किरदार निभा रहे हैं ज़ीशान आयुब। बेहतरीन एक्टर, निहायत ही टैलेंटेड एक्टर। और 1947 से पहले वो सैम मानेकशॉ के बहुत अच्छे दोस्त थे। अब मैं ये सोच रहा था कि जब 1971 का वॉर चल रहा था, तो इनकी जो दोस्ती थी 1947 से पहले, उसका कुछ जिक्र होता। यानी कि 1947 से पहले सैम बहादुर और याह्या खान के बीच में जो रिश्ते थे, जो उनकी दोस्ती थी, उस कशमकश को दिखाया जाता। इट वॉज अ टोटल वेस्टेड अपॉर्चुनिटी। क्योंकि देखिए, चाहे विकी कौशल हो या ज़ीशान हो, दोनों बेहतरीन एक्टर्स हैं। और जब आपने इस बात को लेकर दर्शकों को एक इशारा कर दिया कि 1947 से पहले ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, तो जब 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच में इतना बड़ा युद्ध चल रहा था, तब ये दोनों एक दूसरे के बारे में क्या सोच रहे थे? और सबसे बड़ी बात, क्या 1971 के बाद में याह्या खान और सैम मानेकशॉ के बीच में मुलाकात हुई? और अगर मुलाकात हुई, तो क्या बातचीत हुई? इस फिल्म में ढेरों सवाल पैदा किए गए, मगर मेघना गुलजार ने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। वो मेघना गुलजार जिन्होंने तलवार जैसी खूबसूरत फिल्म बनाई थी, जिन्होंने राजी जैसी खूबसूरत फिल्म बनाई थी, छपाक भी बनी थी, जो कि एक एसिड विक्टिम के किरदार पर थी। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि इस फिल्म के अंदर एक खास किस्म की पॉलिटिक्स थी, जिसको लेकर अभी मेरे पास कोई सबूत नहीं है, मगर मैं मेघना गुलजार के एक बयान की तरफ आपका ध्यान खींचना चाहूंगा। मेघना गुलजार ने कहा था कि भाई, छपाक इसलिए फ्लॉप हो गई क्योंकि दीपिका पादुकोण जेएनयू चली गई थी, जो अपने आप में निहायत ही कायराना बयान था, अगर यह बयान सही है तो। मैं क्यों है आपको बताता हूं। यह ना भूलें, पठान की रिलीज होने से पहले दीपिका पादुकोण और शाहरुख पर कितना हमला हो रहा था। दीपिका पादुकोण के गाने बेशर्म रंग और उनकी ऑरेंज बिकिनी को लेकर कितने सवाल किए जा रहे थे। पूरा एक बॉयकॉट गैंग तैयार हो गया था। मगर बावजूद इसके पठान ने 1000 करोड़ रुपए कमाए। तो माफ कीजिएगा मेघना गुलजार, आपका यह बयान निहायत ही कमजोर है, कायराना है, अगर आप अपने फिल्म के फ्लॉप होने का ठीकरा दीपिका पादुकोण के कंधों पर डाल रही हैं। क्योंकि अगर दीपिका पादुकोण एज अ प्रमोशनल एक्टिविटी जेएनयू गई, तो आई एम श्योर उस वक्त आपकी भी रजामंदी रही होगी, आप भी राजी हुई होंगी। तो अब जाकर उन्हें बलि का बकरा आप क्यों बना रही हैं? तो एक तरह से कहा जा सकता है दोस्तों, मैंने फिल्म देखी, मगर मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हुआ। यह फिल्म भारत के महान सुपुत्र फील्ड मार्शल जनरल सैम मानेकशॉ पर एक शानदार फिल्म हो सकती थी। उसके कुछ ग्लिम्सेस हमें सेकेंड हाफ में दिखते भी हैं। इनफैक्ट मुझे तो यह लगता है दोस्तों, 2 घंटे 30 मिनट की फिल्म बनाने की जरूरत ही नहीं थी।
यह फिल्म 1.5 घंटे में भी हो सकती थी या 2 घंटे में भी हो सकती थी। आपको अपने सेकेंड हाफ को थोड़ा एक्सपैंड करना चाहिए था। 1971 के वॉर से पहले क्या हो रहा था और उन्हें फील्ड मार्शल बनाए जाने से रोकने के लिए जो पॉलिटिशियंस कोशिश कर रहे थे, वो जो पूरा वाकया था, वो जो पूरा घटनाक्रम था, मेघना गुलजार को उस पर फोकस करना चाहिए था। या फिर एक और मशवरा है, अगर आपको फ्लैशबैक दिखाना था, अगर आपको सैम मैनेक्शॉ की पूरी कहानी को दिखाना भी था, जो कि आपने फर्स्ट हाफ में दिखाया, वो आप फ्लैशबैक्स के जरिए दिखा सकते थे। मगर फिल्म को आपको माउंट करना चाहिए था, एस्टैब्लिश करना चाहिए था 1971 के वॉर के जरिए। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, यह फिल्म एक शानदार फिल्म हो सकती थी, क्योंकि मेघना गुलजार एक निहायत ही टैलेंटेड डायरेक्टर हैं, मगर माफ कीजिएगा दोस्तों, वो पूरी तरह से नाकाम हुई। ये तो चलिए मेरी राय थी, हो सकता है आप इत्तेफाक ना रखें, मगर क्या करें साहब, चैनल मेरा है, राय भी मेरी होगी। मगर हां, कमेंट सेक्शन आपका है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। फिल्मी बातें विद अभिसार।